नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं गौरव आपका एक जीडीपी सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों आज हम कुछ पोर्टल्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जानने वाले करंट अफेयर के रिलेटेड जो हाल ही में कल के दिन ही हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में अभय नामक एआई संचालित चैटबॉट को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एआई चैटबॉट जो है उसको केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। ये चैटबॉट किसके लिए है? तो जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए आप ये अभय चैटबॉट का लॉन्च जो यूज़ है वो कर सकते हो। ठीक है। इसे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक स्पीच में जो है इस चैटबॉट के बारे में कहा था। ठीक है। उसके बाद चीन के त्योंगयांग अंतरिक्ष मिशन के लिए कौन सा देश अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, मतलब चीन ने किसका चयन जो है किया है। तो ये चीज़ आपको भी पता होगी कि चीन ने जो है इस बार श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्राज़ील और सऊदी अरब में से पाकिस्तान जो है उस देश का चयन किया है। इस बार चीन जो है अपने पाकिस्तान की तरफ से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जो है भेजने वाला है। उसके बाद भारत और भूटान के बीच में 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी जिसे JGCB कहा जाता है बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? थिम्पू, नई दिल्ली, मुन्नार, केरल या गुवाहाटी। तो ये ऑरेंज की गई थी एक्चुअली मुन्नार, केरल में। ठीक है। 2020-21 अप्रैल 2026 को केरल के मुन्नार में भारत और भूटान के बीच में सीमा शुल्क सहयोग और व्यापार सुगमता और तस्करी विरोध के लिए एक बैठक जो है आयोजित की गई थी। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI की किस तारीख को प्रभावी होने जा रही है? तो 1 मई 2026। तो इसका सही आंसर है 1 मई 2026 को। भारत को बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियमित यानी रेगुलेट करने के लिए OGAI 1 2026 को कार्य जो है शुरू किया जाएगा। वाटर फॉरवर्ड पहल हाल ही में किस वैश्विक संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो वाटर फॉरवर्ड पहल जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से शुरू की गई है। इसमें एक एम जो है रखा गया है कि दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक लोगों के लिए जल सुरक्षा जो है उसे लॉन्च किया जाए, यानी जल सुरक्षा जो है 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जाए। भारत नौसेना का जहाज INS निरीक्षक हाल ही में किस देश की यात्रा पर गया है? तो ये यात्रा पर गया है श्रीलंका के। ठीक है। INS निरीक्षक जो है वो इस बार श्रीलंका की यात्रा पर जो है गया है। और इसका मेन पर्पस क्या है? तो द्विपक्षीय यानी प्रशिक्षण और द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए इसे जो है वहाँ पे पहुँचाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान द्वारा हाल ही में परीक्षित तैमूर मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये याद रखना है, ये हवा से लॉन्च किए जाने वाला एयरशिप क्रूज मिसाइल है, यानी आपको यह ज़मीन पे नहीं तो हवा में जाके ही इसे लॉन्च जो है किया जा सकता है। पाकिस्तान के स्वदेश विकसित तैमूर लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है। ये समुद्र लक्ष्य को भेदने के लिए हवा से ही लॉन्च किया जाता है। ठीक है। उसके बाद विश्व सूत्र नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो विश्व सूत्र नामक पहल जो है वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा लॉन्च की गई है। इसे एक्चुअली इंडियन वेविंग जो होती है यानी भारतीय बुनाई जो होती है उसे बढ़ावा देने के लिए इस पहल को जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क हाल ही में जो चर्चा में रहा वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क जो है वो एक्चुअली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में से हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे जो है वो स्थित है। ठीक है। इसे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा इसे आसपास अधिसूचना रद्द करने के कारण यह चर्चा में जो है रहा था। अप्रैल 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गई है? तो आपको याद रखना है एलॉन मस्क जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है बन गए हैं। $656 बिलियन की संपत्ति के साथ ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ठीक है। और एलॉन मस्क आप जानते होंगे टेस्ला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भारत का पहला पेट्रोगिक संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित जो है किया जा रहा है? तो भारत का पहला पेट्रोगिक संरक्षण पार्क जो है लद्दाख जो है वहाँ पे स्थापित किया गया है। प्राचीन रॉक नक्काशी के संरक्षित करने के लिए लद्दाख का पहला समर्पित संरक्षण पार्क जो है बनाया गया है। हाल ही में खोजी गई एपिस मेलिफेरा प्रजाति किसका संबंध किससे है? तो एपिस मेलिफेरा का संबंध मधुमक्खियों से इस बार आ जाता है। तो CSIR IIM के वैज्ञानिकों ने प्रमाण किया है कि मधुमक्खी प्रजाति 0 के नीचे अगर तापमान में जीवित भी रह सकती है, तो इसलिए इस मधुमक्खी को काफ़ी फेमस माना जाता है। उसके बाद मधुवन जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मधुवन जो है वो पश्चिम घाट में जो है पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा विकसित ट्रॉल असेंबली का उपयोग किसमें जो है किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है टैंकों द्वारा बारूदों सुरंगों से हटाने के लिए, यानी मेल्फाइड बीचिंग जिसे कहा जाता है, उसमें इसका यूज जो है किया जाता है। यह सिस्टम T-72 और T-90 टैंकों में क्षमता बढ़ाता है और जिससे युद्ध के दौरान बिछाई गई बारूद सुरंगों से साफ जो है किया जाता है।
ठीक है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन गाइज, शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को फास्टली एंड क्विकली सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा स्पीड जो है बढ़ाना पड़ेगा, तो इस स्पीड से ही आपको जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन 1% भी पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। और इसके साथ इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो, यानी हम 100 क्वेश्चन की भी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अगर वो भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि वो जो सेशन है वो आपके पास ईजिली जो है पहुंच सके। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।